नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो, पुन्हा एकदा तुमच्या सर्वांचं हार्दिक स्वागत। विद्यार्थी मित्रांनो, टीम एक्सलंट अंतर्गत आम्ही तुमच्यासाठी वेगवेगळी कहाणी घेऊन येत आहोत आणि या कहाणीतून निर्माण होणार आहे ती एक नवीन जिद्द अभ्यासाची, जिद्द स्वतःला ओळखण्याची आणि या जिद्दीतूनच एक निर्माण होणार आहे नवीन दिशा। मित्रांनो, आपण नेहमी आजूबाजूची परिस्थिती बदलण्याचा प्रयत्न करतो, पण जर आपण आपली मनस्थिती बदलली तर परिस्थिती ही ऑटोमॅटिकली बदलली जाणार आहे। अशीच एक संघर्षाची कहाणी आज आपल्यासोबत आहे। आपल्यासोबत आज आहेत विना। नमस्कार विना। नमस्ते सर। विनाबद्दल जर सांगायचं झालं तर विनानी रिसेंटली कराटेमध्ये, मार्शल आर्टमध्ये तिला चॅम्पियनशिप मिळालेली आहे, तेही सिल्वर मेडलने। मित्रांनो, आपण तिच्या संघर्षातून हे जाणून घेण्याचा प्रयत्न करूया की कशा पद्धतीने ही नॅशनल लेवल पर्यंत पोहोचली आणि नॅशनल लेवल पर्यंतचा हा जो प्रवास आहे, हा प्रवास तिचा इतका इझी झाला नसेल। आपण तिच्याच अनुभवातून जाणून घेण्याचा प्रयत्न करूया की एक्झॅक्टली ती या स्तरापर्यंत कशी पोहोचली। विना, आम्हाला तुझ्या अनुभवातून हे जाणून घ्यायला आवडेल की या नॅशनल लेवल पर्यंतचा हा तुझा जो प्रवास आहे तो कसा घडला। बहुत हार्ड वर्किंग था, जो भी जर्नी था उसमें बहुत हार्ड वर्किंग चाहिए था, सैक्रिफाइस चाहिए था, देन इंटरनल एंड एक्सटर्नल बहुत सपोर्ट भी चाहिए था। जी जी बिल्कुल। तो रिसेंटली आपने मार्शल आर्ट में चैंपियनशिप में जो नेशनल लेवल पे सिल्वर मेडल पाया है, वो किस तरह का मार्शल आर्ट का चैंपियनशिप था? उसके मार्शल आर्ट है जिसमें एक दाल और एक तुरा होता है। जो मतलब सामने वाले पे अटैक करना होता है, हेड गार्ड होता है, मीन्स विथ सेफ्टी होता है कि हेड गार्ड होता है, चेस्ट गार्ड होता है एंड इवन हैंड गार्ड भी होता है। सो बहुत सारे राज्य से, विविध क्षेत्रों से, राज्य से पर्टिकुलरली या स्कूल कॉलेज जो भी है वहां से बहुत सारे स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट हुए होंगे, और उन सब में आपने सिल्वर पाया है। आपको कैसे लग रहा है आज? यस सर, बहुत सारे स्टेट के थे एंड इवन बहुत सारे स्टूडेंट्स थे, समथिंग 15-20 स्टेट्स थे एंड उसमें मुझे कंपटीशन करने के लिए एक प्लेटफॉर्म मिला जहाँ पे मैं खुद को बाहर ला सकूँ, अपना जो इनर टैलेंट है वो। तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि मैं उधर परफॉर्म कर पाई, कि मुझे बहुत ऐसा ये था कि शायद मैं वो मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट हो। कुछ नेगेटिव थॉट भी आए रहेंगे इसके बीच में कि आप आगे बढ़ रहे हो और कुछ बीच में आप रिटर्न कम बैक हो रहे हो, कुछ इस तरह से थॉट आए रहेंगे इन बिटवीन? मैं एक्चुअली बीच में मेरा थोड़ा कराटे का थोड़ा गैप हो चुका था, सो इसलिए मुझे लगा कि शायद मैं जो जितना हार्डवर्क दूँ तो शायद उतना वो उसके लिए उतना ही पर्याप्त ना हो, कि पावरफुल ना हो। सो फिर भी मैंने ट्राई किया, मैंने कि मैं हार्ड वर्क करूँ। इवन मेरे पेरेंट्स के सपोर्ट थे एंड इवन उनका भी हार्ड वर्क था। सो उनके वजह से कि अगर मेरा खुद का होता तो इवन आई कैन स्टेप बैक, बट मेरे पीछे इतने सारे लोगों का सपोर्ट था। मेरे सर थे, मेरे कलीग्स थे, मेरे फ्रेंड्स वगैरह थे एंड इवन मेरे पेरेंट्स भी थे जो सबसे इम्पोर्टेंट थे मेरे लिए, तो उनका सपोर्ट था। इसलिए फिर जो अगर ऐसा भी आइडिया अगर आता होगा कि मैं स्टेप बैक करूँ तो फिर वो भी मुझे ऐसा लग रहा था कि नहीं, तुझे स्टेप बैक नहीं करना चाहिए। वीना, ये निगेटिव थॉट के अंदर आप कमबैक करने के लिए कौन सी स्ट्रैटेजी अपनाई, आप नेशनल लेवल तक पहुंच चुके? मेरा जो चाइल्डहुड था तो उस टाइम पे मुझे मम्मी पापा जब लोग सीरियल्स वगैरह देखते थे तब, और लोग बाहर खेलने को जाते थे इवन, मतलब ऐसे खेलने वगैरह, तो तभी मेरे मम्मी पापा मुझे मोटिवेशनल सीरियल्स दिखाते थे, लाइक झांसी की रानी, महाराणा प्रताप, चक्रवर्ती अशोक सम्राट। सो इन लोगों से मुझे इंस्पिरेशन मिला कि मुझे भी कुछ करना चाहिए। इवन उन्होंने भी हार्डवर्क किया। होते हैं बहुत सारे ऐसे स्ट्रगल करने पड़ते हैं, बहुत ऐसे सिचुएशन आते हैं लाइफ में कि हमें कुछ चूज़ करना पड़ता है कि हमें वही कंफर्ट जोन में रहना है, कि हमें उनसे बाहर निकलना है, उससे बाहर निकल के हम लोग को हार्डवर्क करना है। सो वो मेरे लिए इतना इजी नहीं था, हाँ, बट अच्छा था कि मुझे नए एक्सपीरियंसेस मिले। आपने बहुत ही अच्छे तरीके से ये बताया। हमारी यूथ के लिए स्पेशली मैचेस है कि अगर हम लोग हमारे कंफर्ट जोन में रहेंगे, आउट ऑफ द बॉक्स थिंक नहीं करेंगे तो हम लोग आगे नहीं बढ़ पाएंगे। वीना जी ने उनके एक्सपीरियंस से बताया कि वो कंफर्ट जोन आ रहा था लेकिन वो कंफर्ट जोन तोड़ रही थी। हर बार ऐसे हो रहा था कि वो कंफर्ट जोन तोड़ के मुझे आगे बढ़ना है, मुझे कुछ तो मेरे राष्ट्र के लिए, मेरे देश के लिए कुछ तो निर्माण करना है। क्या इस तरह से वो मोटिवेशंस कर रहा था, इनर वाला फीलिंग? यस सर, ऑफ कोर्स, बिकॉज झांसी की रानी भी थी जो सोसाइटी से लड़ी, जो अपने फैमिली से लड़ी। इवन उनके पापा बोलते थे कि कबड्डी मत खेल, यू आर अ गर्ल, सो यू शुड बिहेव लाइक अ गर्ल, यू शुड बी लाइक अ गर्ल। सो
क्यों हम लोग हमेशा सिर्फ गर्ल जैसे, एंड इवन ऐसा इमेज नहीं बनाना है कि गर्ल हमेशा शांत होती है, शाय होती है, या वो कुछ कर नहीं सकती, उसमें इनर क्वालिटीज़ नहीं होते, उसमें भी होते, इवन बॉयज से शायद ज़्यादा होते हो। बिल्कुल। सो दैट हेल्प यू रियली। Yes. ओके, सो आपने झांसी की रानी जी का एग्जांपल दिया। क्या हम लोग इस तरह से बोल सकते हैं कि और रियली मोटिवेशनल पावर वहां से आ रहा था एज अ गर्ल करके? यस सर, बिकॉज झांसी की रानी ने इतना स्ट्रगल किया, इवन महाराणा प्रताप भी स्ट्रगल किए, इवन उनकी वाइफ भी थी जो मीन्स क्वीन अजबदे, जो उन्होंने भी महाराणा प्रताप का साथ दिया। सो मतलब एज अ गर्ल मुझे ऐसे ये करना था, प्रूव करना था कि ऐसा नहीं होता कि एवरी गर्ल शुड बी बिहेव लाइक अ गर्ल, Okay. बिकॉज ऐसा नहीं होता कि बिहेव लाइक अ गर्ल मीन्स समथिंग मेकअप वगैरह करना, इवन गर्ल कैन लाइक बी means boy. That what you have just achieved. Yes. So you mean to say that कि ये संस्कारों की जो कार्यशाला थी वो बचपन से ही धीरे धीरे आपके ऊपर आ रही थी, जैसे आपने आपके अनुभवों के अनुसार बताया। तो हमें आज ये आपसे जानना है कि आपका एकेडमिक के अंदर बिकॉज ऑफ दिस स्पोर्ट और बिकॉज ऑफ दिस काइंड्स ऑफ एक्टिविटी एकेडमिक के अंदर कुछ प्रॉब्लम्स हो रहे थे क्या? हाँ, मीन्स कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, तो थोड़ा इम्बैलेंसिंग हो जाता है। फिर भी हम लोग अगर उसको बैलेंस करना चाहे तो भी हम लोग दोनों नहीं अचीव कर सकते। सो जब मेरा नेशनल लेवल था, जब मैं दिल्ली में थी, तब मेरा प्रीलिम्स मिस हो गए, तो उसके वजह से मम्मी भी थोड़ा टेंस थी कि तेरा स्टडी नहीं हुआ, तू प्रीलिम्स मिस कर रही है। देन टू मम्मी ने भी सपोर्ट किया कि ठीक है प्रीलिम्स ही जा रहे, वी विल डू इन द बोर्ड्स। ओके। तो पापा भी ऐसे कुछ ये नहीं, पापा तो हमेशा सपोर्टिव थे, उन्होंने मुझे कभी ऐसा पुश नहीं किया कि सिर्फ स्टडी ही करो, मतलब जो करना है करो। उन्होंने मुझे कभी ऐसा फील नहीं होने दिया कि मैं गर्ल हूँ, तो वो मुझे हमेशा एज अ बॉय ही देखते हैं। दैट्स वंडरफुल ना दोस्तों, बहुत ही अच्छा है स्पेशली पेरेंट्स के लिए कि अगर हम लोग हमारे बच्चों के प्रति श्रद्धा दिखाए, हमारे बच्चों के प्रति प्रेरणा दिखाए, तो बिल्कुल हमारे बच्चे वो ले सकते हैं जो भी उनके अंदर जो थॉट प्रोसेस है, जो भी उनके अंदर जो जितने की जो भावना है वो अचीव कर सकते हैं। वीना जी के अनुभव के अनुसार हम लोग ने ये जानने की कोशिश की। वीना जी, ये 12th के बाद आपके आगे लाइफ में क्या गोल है? अभी मुझे स्पोर्ट्स भी बैलेंस करना है एंड इवन एकेडमिक भी बैलेंस करना है। सो अभी मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट कर रही हूँ एंड साथ में मेरा कराटे तो चालू ही है, वो तो मेरे साथ रहेगा ही हमेशा, एंड आई विश कि वो हमेशा मेरे साथ ही रहे। सो बिकॉज ऑफ दैट मैं मेरा स्टडी भी कर लूँगी एंड वो एक रिफ्रेशमेंट टाइप भी होता है। जी, ये कराटे के वजह से, मार्शल आर्ट के वजह से आपके पर्सनल फिजिक्स के ऊपर या फिजिकली आपको क्या क्या फायदा हुआ? उससे बहुत फ़ायदा होते हैं कि हम लोग स्पोर्ट्स करते हैं, तो इवन स्पोर्ट्स में भी कंसंट्रेशन चाहिए, कॉन्फिडेंस लेवल चाहिए, एंड उसमें भी ब्रेन वर्क होता है हम लोगों को, फिर फिजिकल वर्क भी होता है। सो मतलब जो स्टडी करने के लिए भी इम्पोर्टेंट रहता है। सो यू मीन टू से दैट कि आपको स्टडी करने के लिए या शांत रहने के लिए, वो करेज लाने के लिए ये स्पोर्ट्स एक्टिविटी आपको हेल्पफुल होती है? यस। एंड व्हाट अबाउट डिफेंस? डिफेंस में हाँ, मार्शल आर्ट तो हम लोग को डिफेंस ऑफ कोर्स सिखाता ही है, बिकॉज अभी आजकल गर्ल्स लोगों के साथ बहुत मीन्स रॉन्ग बिहेव होता है। सो उसमें सिखाया जाता है कि हम लोग कैसे सामने वाले को डिफेंड करें, हम लोग कैसे खुद को प्रोटेक्ट करके ले, सो दैट सामने वाला हमारा ज़्यादा फ़ायदा ना उठाए। राइट वीना। वीना, ये जो मार्शल आर्ट का ट्रेनिंग है, ओके, इसके लिए आपने दिन में या जो भी आपने अचीव किया है, किस तरह से मेहनत कर रहे थे आप? हम लोगों को पहले तो हम लोग का वैसे तो क्लास 2 आवर्स का रहता है, सो वो 2 आवर्स हम लोग कर तो रहे थे, बट सर को लगा कि उतना हार्ड वर्क सफिशिएंट नहीं है, बिकॉज हमें नेशनल तक जाना है। सो मेरा गोल तो पहले से ही था कि मैं नेशनल जाऊँ, तो मतलब कुछ मिले ना, लेकिन फिर भी उसको टच करके आओ कि मेरे में इतना ये रहेगा कि हाँ मैंने नेशनल के लिए ट्राई किया, मुझसे कितना हुआ उतना मैंने नेशनल के लिए ट्राई किया। एंड सर फिर हम लोग को बोलने लगे कि और प्रैक्टिस करो, और प्रैक्टिस करो, तुम लोग जितना प्रैक्टिस करोगे उतना तुम लोगों के लिए अच्छा रहेगा। सो हम लोग मिनिमम 8 आवर्स प्रैक्टिस करते थे। मिनिमम 8 आवर्स दिन में? यस। तो आप पूरे थक जाते होंगे कि घर में जाने के बाद वो एनर्जी नहीं रहती होगी। हाँ सर, बट सर एक्चुअली मॉर्निंग भी 4 आवर्स रखते थे एंड इवनिंग भी 4 आवर्स रखते थे। सो मैं पहले कराटे क्लास करती थी, देन उसके बाद मेरे क्लास जाती थी, फिर क्लास के बाद मेरा कॉलेज होता था, देन कॉलेज के बाद वापस कराटे क्लास जाती थी। सो ये रिअल में स्ट्रगल आहे विद्यार्थी मित्रांनो, खरंच हे पूर्ण संघर्षभर आहे। म्हणजे 8 तास कराटेची प्रॅक्टिस करायची आहे, त्याच्यासोबत स्वतःचं एज्युकेशन कंप्लीट करायचं आहे, अकॅडमिकली फोकस करायचं आहे, परत अकॅडमिकचा क्लास, परत कराटेचा क्लास, आणि याच्यातूनच ते नॅशनल पर्यंतचा प्रवास गाठू शकतो। वीणा,
आज जब आप नेशनल तक आए हो तो आपका नेक्स्ट स्टेप क्या है? अभी नेक्स्ट स्टेप चार्टर्ड अकाउंटेंट कर रही हूँ. सो फिर स्पोर्ट्स के साथ तो हुई कि बिकॉज सिर्फ एजुकेशन इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, तो हम लोग को इनबिल्ट करने के लिए एंड हमारा माइंड भी ग्रो करने के लिए हम लोग को एजुकेशन के साथ साथ स्पोर्ट्स भी चाहिए. सो स्पोर्ट्स कभी नहीं छोड़ूंगी. स्पोर्ट्स बिल्कुल नहीं छोड़ोगे? नहीं. ओके. और इंटरनेशनल लेवल पे जाने के लिए कुछ प्लान है आपके दिमाग में, कुछ थॉट प्रोसेस चल रहे हैं? अभी उसके लिए भी हार्ड वर्क चालू है कि मैं इंटरनेशनल लेवल पे अपने इंडिया को रिप्रेजेंट करूँ, अपनी इंडिया को मैं प्राउड कर सकूँ, मैं उन गर्ल्स को भी प्राउड कर सकूँ जो घर पे बैठ के वो लोग ये सपना देख रहे हैं कि हमें भी कुछ करना है, तो ताकि उन लोगों के भी पेरेंट्स ये सोचे कि हमारी भी बेटी कुछ कर सकती है. ऐसे नहीं कि हमेशा कि सिर्फ बॉयज़ ही कर सकते हैं, कभी कभार बॉयज़ भी शायद स्टेप बॅक करले, बट गर्ल्स नेवर स्टेप बॅक्स. रिअली विद्यार्थी मित्रांनो म्हणतात ना की मुलगी शिकलीच प्रगती झाली. खरं आहे, मुलगी ज्या वेळेला शिकते त्यावेळेला ती स्वतः एकटी शिकत नाही तर ती पूर्ण कुटुंबाला शिकवत असते. आणि ज्या वेळेला ती पूर्ण कुटुंबाला शिकवत असते त्याच्यातून ऍक्च्युअली पाहायला गेलं तर ते कुटुंब निर्माण होत असतं. विद्यार्थी मित्रांनो, आपल्याला ज्या वेळेला शिक्षण मिळतं आणि शिक्षणासोबत ज्या वेळेला आपल्या ज्या आवडीनिवडी आहेत त्या आवडीनिवडी आपण जोपासण्याचा प्रयत्न करतो तर त्याच्यातूनच हा नॅशनल लेवल पर्यंतचा प्रवास गाठू शकतो. वीना जी, हमें ये बताइए कि इसके अलावा आपके और क्या क्या हॉबीज है? मेरे अभी और भी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ करती हूँ मैं, बिकॉज स्कूल में थी तो तब रंगोली कॉम्पिटिशन्स होता था, मैं उसमें भी पार्टिसिपेट करती थी. देन ड्राइंग कंपटीशन होता था, डांस कंपटीशन होता था. इवन ड्राइंग कंपटीशन के लिए मैं जहाँ मेरे पापा जॉब करते हैं, सुपरमैक्स प्राइवेट पर्सनल लिमिटेड, सो मैं वहाँ भी जाके आई, वहाँ भी मैंने पार्टिसिपेट किया. देन उधर मैनेजमेंट में देसाई सर थे, उन्होंने भी मुझे बहुत प्रेज़ किया कि नाइस, अच्छा है कि ड्राइंग भी करती हो एंड स्पोर्ट्स भी करती हो, स्टडी भी है. सो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ चलता रहता है कि ग्रीटिंग कार्ड्स बनाओ मम्मी के लिए मदर्स डे पे, फादर्स डे पे पापा के लिए ग्रीटिंग कार्ड बनाओ, देन कुछ गिफ्ट बनाओ, देन थोड़ा क्रिएटिविटी करो, सिंगिंग करो थोड़ा, देन डांसिंग वगैरह सब चलता रहता है. जो भी आपके मन में है वो खुल के करना है, बिकॉज ये नहीं कि मैं गर्ल हूँ तो मैं वो शर्माई हुई रहूँ या मुझे नहीं करना है, या उस तरह से वो प्रेशर नहीं आता है कभी भी. नहीं ओके, सर. थैंक यू वेरी मच. मतलब ये अनुभव हमारे सब बच्चों के लिए बहुत ही शानदार रहेगा, बहुत ही इंप्रेसिव रहेगा, प्रेरणादायक रहेगा कि इस तरह से अगर हर एक गर्ल अपने बारे में सोचे कि ये जो भी एक्टिविटीज हमारे पास है उस तरह से हम लोग अचीव कर पाएंगे तो डेफिनेटली हमारा भारत का जो भविष्य है वो बहुत ही अच्छा होगा. वीना जी, हमें ये बताइए कि आज यूथ के लिए आप क्या मैसेज देना चाहोगे? सिर्फ ऐसा नहीं कि सिर्फ बॉयज़ ही आगे बढ़ सकते हैं या सिर्फ बॉयज़ ही अपने फैमिली को रिप्रेजेंट कर सकते हैं. इवन गर्ल्स कैन रिप्रेजेंट देयर फैमिली, इवन गर्ल्स कैन मेक देयर फैमिली प्राउड. और ऐसा नहीं कि गर्ल्स कुछ नहीं कर सकते. इवन गर्ल्स कैन कम आउट ऑफ द हाउस, दे कैन थिंक आउट ऑफ द बॉक्स. सो व्हेन वी थिंक आउट ऑफ द बॉक्स द ड्रीम्स विल कम ट्रू. यस सर. डेफिनेटली. आज जब मम्मी पापा के चेहरे में देखते हो, उनके आंखों में देखते हो तो कैसा लगता है? ऐसा लगता है कि यस, आई हैव completed all the wishes that they were seeing for me. और अगर ऐसा, मैं उनको ये एहसास नहीं दिलाना चाहती कि अगर हमारा एक बॉय होता, सन होता, तो शायद वो इससे ज़्यादा हार्ड वर्क करता, बिकॉज वो मुझे एज अ बॉय ही ट्रीट करते हैं. उन्होंने कभी मुझे ऐसा नहीं बोला कि वीना तू गर्ल है, तुझे ये नहीं करना चाहिए, तुझे वो नहीं करना चाहिए, यू शुडंट डू कराटे एंड ऑल, बिकॉज ये सब सिर्फ बॉयज़ का है. इवन मैं फुटबॉल भी खेलती थी, कबड्डी, खो खो, वो सब भी करती थी. इवन बॉयज़ के साथ सिर्फ फुटबॉल, सिर्फ बॉयज़ रहते थे उसमें फुटबॉल खेलती थी. तो भी मम्मी यूज़ टू कम टू द स्कूल एंड वो मुझे हमेशा टिफ़िन वगैरह ला के देती थी एंड वो मेरा बहुत अच्छे से केयर करती थी. सो उन्होंने मुझे कभी ऐसा ये करने नहीं दिया, फील होने नहीं दिया कि आई एम अ गर्ल, मीन्स आई शुड बी वीक. एग्जैक्टली वीना, फैमिली के अलावा हमारे लाइफ में ये अचीवमेंट के लिए बहुत सारे व्यक्ति होते हैं, बहुत सारे टीचर्स होते हैं जो खुद के लाइफ का बहुत सा इंपॉर्टेंट पार्ट सैक्रिफाइस कर देते हैं. तो आपके लाइफ में ये कौन व्यक्ति थे जिनके वजह से आप नेशनल लेवल तक पहुंच चुके हो? ऐसे बहुत सारे पर्सन्स हैं जिनको मैं थैंक यू बोलना चाहूँगी कि जिनके वजह से मैं आज
नेशनल लेवल जाके आई। ऐसा नहीं रहता है कि जो मतलब जो नेशनल लेवल है उसके टाइम वही टाइम पे जो प्रैक्टिस ले रहे सिर्फ उनका ही सैक्रिफाइस हो। जब हम छोटे होते, जब मैंने कराटे क्लास ज्वाइन किया था, तब मुझे जो सबसे पहले गुरु थे मेरे, एक तो नासिर सर, जिन्होंने मुझ पे इतना ट्रस्ट किया कि जब मेरा फर्स्ट नेशनल था 4th स्टैंडर्ड में, एंड मैं एक्चुअली ज्वाइन हुई थी 2nd स्टैंडर्ड में कराटे क्लास में, एंड 4th स्टैंडर्ड में उन्होंने मुझे नेशनल लेवल लेके गए राजस्थान में, जिधर मैंने ब्रॉन्ज लिया। बट फिर भी उन्होंने मुझसे ट्रस्ट नहीं खोया कि ये कुछ नहीं कर सकती। उन्होंने फिर भी मुझ पे ट्रस्ट बनाए रखे। वो मुझे सैटरडे संडे, ये तो एवरीडे तो रहता ही था क्लास, प्लस वो सैटरडे संडे मुझे एक्स्ट्रा प्रैक्टिस के लिए लेके जाते थे, जहाँ बहुत हार्ड वर्क होता था। मतलब हम लोग सन के नीचे, जो हॉट सन रहता था उसमें, उसके नीचे जो हॉट रहती उसके ऊपर हम लोग इतना प्रैक्टिस करते थे कि पैर वगैरह, हाथ पूरा जलता था। बट फिर भी सर हम लोगों को बोलते थे कि तुम लोगों को करना है, करना है। सर को भी कहीं लगता होगा कि मेरे बच्चे हैं बेचारे, कुछ हो जाएगा, बट फिर भी सर का इतना ग्रेटनेस है कि वो खुद को इतना, उनका दिल जो है वो पत्थर बना के वो हम लोगों को बोलते हैं कि हार्ड वर्क करो 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 करके। एंड उनके बाद नितिन सर थे जो मुझे हमेशा सपोर्ट किए। मेरे को हर टूर्नामेंट में जब मैं नर्वस होती थी तो वो मुझे सपोर्ट करते थे, वो मुझे गाइड करते थे कि क्या करना है, कैसे करना है, क्या टेक्निक यूज़ करना है। एंड वैभव सर भी थे जो सिर्फ ऐसे कुछ सिलेक्टिव स्टूडेंट्स को वो सिलेक्ट करते थे कि मतलब हाँ ये कर सकते हैं, ये एडवांस ट्रेनिंग कर सकते हैं। तो हम लोग ऐसे 4 to 5 गर्ल्स थे जो जिनको वो ट्रेनिंग देते थे अलग से। हम लोग इवन बारिश में भी प्रैक्टिस कर चुके हैं। देन कल्पेश सर, जिन्होंने मुझे नेशनल लेवल में जाने के लिए बहुत हेल्प किया। इवन खुशी भी थी जिसने मुझे बहुत सपोर्ट किया कि दीदी तू कर सकती है। वो मुझसे 2-3 साल तो छोटी है, बट फिर भी उसने मुझे बहुत सपोर्ट किया कि दीदी यू कैन डू इट, दीदी तू कर सकती है, तू खुद पे ट्रस्ट रख। देन रोहिणी मैम थी, मैं जो बेडेकर कॉलेज में स्टडी करती हूँ, उधर भी उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया कि मैं वो पूरे के पूरे 10 गेम्स खेल सकूँ। इवन मीन्स दूसरे कॉलेज में इतना गेम्स खेलने को शायद ही ना देते हो, मैंने सुना है मेरे फ्रेंड्स लोगों से, बट उन्होंने मुझ पर ट्रस्ट रखा, उन्होंने मुझे खेलने के लिए दिया। इतने लोगों, और मेरे जो फ्रेंड्स थे वो भी जो मैं स्टडी करने के लिए जब भी उनको कुछ डाउट पूछने के लिए कॉल करती थी, तो फिर वो लोग भी मुझे कभी ऐसे हटाते नहीं थे कि हम लोग इसको हेल्प नहीं करेंगे, हमेशा कॉल करती रहती है, या कभी मुझसे फेड अप नहीं होते थे। वो लोग मतलब सेल्फलेसली मुझे हेल्प किए। उनके वजह से भी मैं 12th एटलीस्ट पास हुई विथ गुड परसेंटेज, कि मेरे सर, मेरे मम्मी पापा सब खुश है कि हाँ इतना परसेंटेज मिला। इवन पापा मम्मी, उनको भी थोड़ा ये था कि शायद कराटे के वजह से मेरा परसेंटेज कम हो जाए। थोड़ा परसेंटेज कम होगा तो मतलब ऐसे बोलने के लिए अच्छा नहीं लगता कि थोड़ा परसेंटेज कम हो गया, बट फिर भी उनको ऐसे ये नहीं था कि परसेंटेज कम आएगा। फिर भी मेरी मम्मी बोली कि ठीक है, ये साल तेरा 12th ऐसे स्टडी नहीं हुआ, नेक्स्ट ईयर दे 12th। उन्होंने भी मुझे ऐसे ये किया। फैमिली का भी सपोर्ट चाहिए, बाहर का भी सपोर्ट चाहिए, टीचर्स का सपोर्ट चाहिए, फ्रेंड्स का भी ट्रस्ट चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल वीना जी, मतलब वो सेक्रीफाइस है, इसके लिए आप नेशनल लेवल तक पहुंच चुके हो और यू फील वेरी हैप्पी कि हाँ ये सब लोगों ने सैक्रिफाइस किया है। आपकी जीत के पीछे बहुत सारे लोगों ने मेहनत लगाई है। ओके, टीम एक्सलन्सच्या वतीने खरंच आम्ही देखील पूर्ण टीम एक्सलंट फॅमिली, त्या सर्व गुरुजन वर्गाचे, त्या सर्व विद्यार्थी मित्रांचे, त्या सर्व फ्रेंड्स सर्कलचे आम्ही मनापासून आभार मानतो की त्या सर्वांच्या सॅक्रिफाईसमुळे आज वीणाला नॅशनल लेवल पर्यंतची मजल गाठायला आलेली आहे। खरे विद्यार्थी मित्रांनो, बोलतात ना, मोडून पडला संसार तरी मोडला नाही कणा, पाठीवरती हात ठेवून फक्त लढ म्हणा। आणि फक्त लढ म्हणण्याची जी प्रेरणा आहे ना, जे गुरुजन वर्गांकडून आपल्याला मिळते, त्याच्यामुळेच हे यश आपण गाठू शकतो आणि अशा अनेक उंच भराऱ्या आपण घेऊ शकतो। आज वीणाचं स्वप्न आहे की इंटरनॅशनल लेवलला स्वतःला पार्टिसिपेट करायचं आणि भारतासाठी प्रतिनिधित्व करून आपलं भारताचं उज्ज्वल आयुष्य करावं। विद्यार्थी मित्रांनो, पुन्हा एकदा आपण अशीच एक कहाणी घेऊन येणार आहोत। धन्यवाद। चल 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 अब उठ जा, नस नस में तू जोश जगा, कुछ भी नहीं आसान यहाँ, अपनी राहें खुद ही बना, मेहनत कर पसीना बहा, रुकना और थकना है मना, जीत
बन के दिखा, पल पल आगे बढ़ता ही जा, खुद को मंजिल तक पहुंचा। आज के आगे कल को झुका, सोच न तू अब करके दिखा, जीतना चाहे कर तू यहाँ, कर खुद को तैयार जरा। Get ready to fight.